गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए तुकाराम जी महाराज जी का एक कीर्तन पर अभंग देखेंगे, जिसमें वो कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हैं। कीर्तन भगवान के बारे में सुनना, बोलना, बोलते वक्त अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करना, वाद्यों का इस्तेमाल करना और उस रंग में एक होकर देह भाव को भूल जाना कीर्तन कहते। कीर्तन करते वक्त हमारे शरीर के सारे अवयव जो हैं सिंक एक साथ काम कर रहे हैं। कान से श्रवण हो रहा है, आंखों से हम देख रहे हैं, मुंह से वाचा से बोल रहे हैं, हाथ पांव सर शरीर का कण कण झूम रहा है परमात्मा के प्रेम में, उसे हम कीर्तन कहते हैं। कीर्तन करते वक्त देखिए, आप स्वयं हाथ से वो ताड़ बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, और पांव, जब हम पांव से विठ्ठल 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 कहकर हमारे पांव रिदम में जा रहे हैं, आगे पीछे, तो शरीर का हर अवयव इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के भक्ति के लिए। तो कीर्तन का महत्व जो है वो किस प्रकार से, हमें फिर वहाँ कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। नित्य अगर हम अपने घर में इस प्रकार से करेंगे तो सारे अवयवों की कसरत अपने आप हो जाएगी। सो एक से कितना बेनिफिट है सोचिए। कीर्तन करने से कितने सारे बेनिफिट है हमको, कि हमें वो जिम में जाकर बड़े बड़े डंबल्स उठाने हैं, शरीर बनाना है। ऐसा करने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही हमारे जिम है। कीर्तन करते वक्त ताल घोष, जब हम ताल को बजा रहे हैं तो उस वक्त पूरे हैंड्स और फिंगर्स का मूवमेंट हो रहा है, कंधा शोल्डर आर्म सभी कुछ का मूवमेंट हो रहा है, जिससे रक्त का संचार, साइंटिफिक है ये सब कुछ। केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसमें केवल प्रेम और भक्ति भरे, उसमें ज्ञान भी छुपा है क्या? शरीर की संपूर्ण सर्वांग कसरत हो जाती है। फिर मन को देखिए, मेडिटेशन के लिए हम मन को बिठाते हैं, कीर्तन करते वक्त हमारा मन कहाँ है? संपूर्ण भाव से उस कीर्तन में गाते वक्त पाँव से, हाथ से, मुंह से, सब मन इंद्रिय सब एक ही काम में जुट गए हैं। यानी क्या हो रहा है वहाँ पर? ध्यान धारणा हो रहा है, ध्यान लग गया है, मेडिटेशन हो रहा है। कितने सारे आयाम है, डायमेंशन है कीर्तन के लिए। ये जब हम एक्सप्लोर करते जाएंगे तो पता चलता है कि कितना सुंदर है। परमात्मा ने ये सब कुछ हमारा सनातन है। ये कुछ आज हमने सीखना नहीं है। साइंस की बातें हम कहते हैं, साइंस से हमको पता चला, लेकिन ये साइंस तो परमात्मा ने कब का बना के रखा है। हनुमान चालीसा में कहा, जुग सहस्र योजन पर भानु, तो उन्होंने डिस्टेंस तो तभी बना लिया था, तुलसीदास जी ने तो मेजर तब कर लिया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस क्या है? साइंस से तो आज हमको किताबों में पता चल रहा है, जबकि 100, 150, 400, 500, 600 साल पहले जो भी परमात्मा ने हमें बताया, गोचर किया, वो सब परमात्मा की ही देन है। तुलसीदास जी ने बता दिया था हनुमान चालीसा में। जो कुछ भी है, हमें धरोहर, भारत भूमि में अगर हमारा जन्म हुआ है, संतों की भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। इतने बड़े बड़े संत की भूमि में हमारा जन्म हुआ है, कि जो कि परंपरागत सनातन धर्म हमें पहले से ये सब कुछ भगवान ने गोचर, भागवत में गोचर करके दिया है, श्रीमद् भगवत गीता में।
दास बोध में, तुकाराम गाथा में इतने बढ़िया बातें हमको साइंस की बताई है कि कीर्तन का भी महत्व कैसा है। देखिए, कीर्तनाच्या सुखे सुखी होय देव, पंढरीचा राव संगी असे, भक्त जाय सदा हरी कीर्ती गात, त्या सवे अनंत हिंडतसे, त्रैलोक्य भ्रमण करीत नारद, त्या सवे गोविंद फिरतसे, नारद मंजुळ सुस्वरे गीत गाय, मार्गी चालता हे संगे हरी, तुका म्हणे त्याला गोडी कीर्तनाची, नाही आणिकांची प्रीती ऐसी। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, परमात्मा को किस बात का प्रेम है, चाड़ है, आवड़ है, तो वो कीर्तन का है और किसी चीज़ का नहीं है उसे। जहाँ भक्त उसके नाम के गुणगान गाकर झूम रहा है, उसका कण कण एटम ऑफ हिज बॉडी वो वाइब्रेट हो रहा है प्रभु के प्रेम में, तो प्रभु उसके साथ एक हो जाता है। चलो मैं भी तुम्हारे प्यार में नाचने लगूंगा। ऐसी कीर्तन की ऐसी महिमा है। इसके ज्वलंत उदाहरण तो हमारे चैतन्य महाप्रभु है। ये रास्ते पे जाते जाते जब वो हरि की गुणगान करते थे, हरि बोल करके लोग उनके साथ पागलों की तरह चल पड़ते थे रास्ते पर। सब भक्त ऐसे ही होते, संत ऐसे ही होते हैं जो भगवान के प्रेम में झूम उठते। मीराबाई, तुकाराम जी महाराज, रैदास जी, सब भगवान के प्रेम में ऐसे मगन थे। रास्ते रास्ते पर खड़े खड़े वो अभंग रचने लगते थे। कबीर जी महाराज रास्ते पे खड़े खड़े कोई दृष्टांत देखा तो दोहा मुंह से रचना होने लगता था। कहते कीर्तनाच्या सुखे सुखी होय देव। एक बार नारद जी परमात्मा को ढूंढ कर वैकुंठ जाते हैं और देखते हैं कि परमात्मा वहाँ नहीं है। परमात्मा तो उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ है। तो जाते हैं, देखते हैं कि परमात्मा पृथ्वी पर एक जगह सत्संग चालू रहता है, कीर्तन चालू रहता है। परमात्मा उसका आनंद, उस आनंद का उपभोग कर रहे हैं। बड़े भगवान को आनंद हो रहा है। परमात्मा के पास जाकर नारद जी पूछते, परमात्मा मैं तो आपको वैकुंठ में ढूंढ कर आया। तो परमात्मा नारद से कहते हैं, नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं तो ना तो वैकुंठ में रहता हूँ। वैकुंठ अगर कोई तुम जगह समझते हो, कोई प्लेस है जैसे, तो मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। अगर योगी जो हजारों सालों से तप कर रहे हैं, तुम सोचोगे उनके मन में जाकर मैं वास करूँगा, तो वहाँ पे भी मैं नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहता हूँ मैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहा है, मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरे नाम की घोषणा कर रहा है, बड़े प्रेम से भाव से आंखों में अश्रु लेकर मेरे लिए गा रहा है, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहाँ पर मेरा वास है। मैं तुम्हारे संग चलता हूँ। पंढरीचा राव संगी संगी असे, हर पल भक्त के साथ पंढरी का राव, पंढरी का राजा, पंढरी का मालिक उसके साथ में रहता है। भक्त जाय सदा हरि कीर्ति गात, त्या सवे अनंत हिंडत से। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा परमात्मा अपने भक्त के साथ सदा हरि कीर्तन में मग्न रहता है। त्रैलोक्य भ्रमण करिते नारद, नारद त्रैलोक्य क्या भ्रमण करते हैं, और त्या सवे गोविंद फिरत से, गोविंद भी उसके साथ साथ फिर रहे हैं। यानी भक्त और परमात्मा को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। भेद ही नहीं है, जहाँ भक्त होगा वहाँ भगवान होगा। भक्त भगवान और उसका नाम त्रिवेणी संगम, कोई अलग नहीं कर सकता। अभेद रिश्ता है ये। इसके लिए जहाँ जहाँ पर भी सत्संग होगा, जहाँ जहाँ पर प्रभु के नाम का गुणगान होगा, वहाँ परमात्मा होना ही चाहिए। ये शत सिद्ध है, परमात्मा ने ही कह दिया है। नारद मंजुळ सुस्वरे गीत गाय, मार्गी चालता है संग हरि। नारद बड़े सुस्वर में वीणा लेकर परमात्मा का भजन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनके प्रेम में डूबकर भाव विभोर होकर गा रहे हैं। तो मार्गी चालता है संगे हरि। उस मार्ग में, जिस मार्ग में, मार्ग देखिए, मार्ग का भी कितना बड़ा सुंदर सा हम व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन का जो मार्ग है, अगर उस जीवन के मार्ग में क्षण क्षण पे हम
भगवान के नाम का गुणगान जोड़ देंगे हर रास्ते पर, फिर वो उस रास्ते पर ढेर सारे पत्थर क्यों ना हो, स्मूथ रास्ता क्यों ना हो, स्मूथ रास्ता से सुख, और पत्थर भरे रास्ते यानी कांटों भरे रास्ते यानी जीवन में आने वाले दुख, उस रास्ते पर आप भगवान के नाम का संग जोड़ लो, फिर देखो रास्ता कैसे चल पड़ेगा हमारा। हर रास्ते पर, हर पग पर, हर एक कदम रखते रखते हरि 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 नारायण नारायण नारायण, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, कृष्ण 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 गाते चलो। एक मराठी का बड़ा सुंदर सा भजन है, कृष्ण गोविंद गोपाळ गाई मना, जीवन मुक्ती पथाची धरी कामना, कृष्ण गोविंद गोपाळ गाई मना, जीवन मुक्ती पथाची धरी कामना। जीवन मुक्ति पथाची, जीवन को अगर मुक्त करना है, मन के बंधन से छुड़ाना है तो कुछ नहीं है, कृष्ण गोविंद गोपाळ गाई मना, मन तुम गाते रहो हर कदम पर। ये जरूरी नहीं है हम कहेंगे हमको ऑफिस जाना है जी, ऑफिस का काम छोड़कर कैसे कृष्ण कृष्ण करते बैठे, पांडुरंग करते बैठे, कुछ नहीं, हर काम से पहले प्रभु का नाम लो और काम करते वक्त उसकी अपेक्षा मत करो। प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, प्रभु मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पांडुरंगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पांडुरंगा मैं नहाने जा रहा हूँ, पांडुरंगा मैं नाश्ता कर रहा हूँ, पांडुरंगा मैं मार्केट जा रहा हूँ। हर चीज़ में प्रभु को बताकर करो तो हर वक्त प्रभु आपके साथ है। तुकाराम जी महाराज एक और अभंग में कहते हैं, जेथे मी जातो तेथे तू माझा सांगाती, यानी हर पल हर वक्त परमात्मा हमारे साथ ही रहता है। ये श्वास उसी के वजह से चल रहा है ना महाराज, श्वास चल रहा है इसके लिए देह चल रहा है। श्वास अगर बंद हो जाए तो देह को बाहर रख देंगे, घर के बाहर रख देंगे, घर के अंदर भी नहीं। विचार कीजिए, फिर जहाँ मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, परमात्मा वहाँ होना ही होना है। ये हम भूल गए हैं। मैं, मेरा देह, मेरा मन जा रहा है, फिर उस कर्म की अपेक्षा मेरा काम, ये काम मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, इस गलत धारणा के साथ प्रभु के अस्तित्व को हम भूल गए हैं। इसके लिए परमात्मा ने संतों के द्वारा फिर से हमें उस अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को किस प्रकार से जानना है, मानना है और अस्तित्व को स्वीकार करना है, इसके लिए सत्संग, श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन के लिए कथा भाग का इतना विस्तार से हमको प्रसाद दिया है। श्रीमद् भागवत दे दिया, राम कथा दे दिया, रामायण दे दिया, दासबोध दे दिया, ये सब का ज्ञानेश्वरी दे दिया। इन सब का आप श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो तो हर वक्त कहाँ रहेंगे हम? प्रभु के साथ। तो का म्हणे त्याला गोडी कीर्तनाची, नाही आणिकांची प्रीति ऐसी। आणिकांची मतलब किसी और बात की प्रभु को प्रेम नहीं है। आप ढेर सारे चढ़ावा चढ़ा दो, प्रभु कहेगा मेरी चीज ही मुझे दे रहे हो। लेकिन कीर्तन करते वक्त क्या हो जाता है? कीर्तन करते वक्त भगत जो है अपने देह भाव को भूल जाता है, अहम भाव को भूल जाता है, अहंकार को भूल जाता है। ताल चिपड़ी और वीणा मृदंग के उस नाद में अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मैं कोई ऑफिसर था, मैं कोई टीचर हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं ये इस खानदान का हूँ, ये सब कुछ उसका विसर्जन हो जाता है। जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाता है, उस कीर्तन के समय भगत बिल्कुल भूल जाता है मैं कौन था, उस जगह को भूल जाता है जहाँ वो खड़ा है। ताड़ घोष मृदंग के नाद में मैं और मेरा अस्तित्व, आइडेंटिटी का विसर्जन हो जाता है। वही परमात्मा को प्यारा है। मैं और मेरा अहंकार जहाँ विसर्जन होगा वहाँ कीर्तन होगा। उस कीर्तन में फिर प्रभु को क्या पसंद है? वही पसंद है कि कीर्तन क्यों उसको पसंद है? इसलिए कि वहाँ मैं और मेरा अहंकार का विसर्जन होगा। तुकाराम जी महाराज ने जिस प्रकार से कीर्तन का वर्णन किया है, हम भी आगे जहाँ कीर्तन को जाएंगे अपने आप को भूल कर, मैं यानी ये जीव अपने आप को देह के साथ, मन के साथ जोड़कर कर्तृत्व भाव, डूअरशिप जो पकड़ लेता है, उसे छोड़कर जब वो घुल जाएगा परमात्मा के भक्ति और प्रेम में,
तो कीर्तन का आनंद रंग कैसे चढ़ेगा, तब आपको स्वयं उसका अनुभव होगा। सद्गुरु तुकाराम जी महाराज जी के चरणों में अभंग पुष्प को अर्पण करते हुए लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय जय राम कृष्ण हरि।